जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुग़ल रूल इन कश्मीर। इसमें मैंने अकबर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि इन्होंने एनेक्स किया था कश्मीर, मतलब पूरी तरीके से इन्होंने ही फाउंडेशन डाली थी मुग़ल रूल की कश्मीर में। फिर उसके बाद हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस किया था, नूरजहां और आसिफ खान के बारे में भी हमने बात की थी, निशात बाग के बारे में बात की, अचवल और वीरनाग स्प्रिंग्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने शाहजहाँ के बारे में जानने की कोशिश की, और शाहजहाँ का मतलब पूरा जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है जेके एसएसबी, जेके पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में, वो हमने डिस्कस कर दिया। और यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं औरंगज़ेब के बारे में। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी लाइमलाइट में। मैंने क्या कहा था आपको कि औरंगज़ेब जो थे वो खाली एक बार विज़िट किया है उन्होंने कश्मीर में, ओनली एक बार। जिस तरीके से मैंने डिफरेंट रूलर्स के बारे में कहा कि वो ओकेजनली विज़िट करते थे कश्मीर को, और यहाँ पर उन्होंने सूबेदार्स रखे थे, यानी कि गवर्नर्स रखे थे रूल करने के लिए। तो पूरी तरीके से आपको औरंगज़ेब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ये आए तो इनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर भी थे। एक फ्रेंच जो ट्रैवलर थे उनका नाम था फ्रांसिस बर्नर। ठीक है, फ्रांसिस बर्नर उनका नाम था। वो इनके साथ आए थे कश्मीर, क्योंकि इन्होंने एक ही विज़िट किया था। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, तो इनके रूल में जब ये रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो उस वक्त इनके रूल में कश्मीर में 14 गवर्नर्स ने रूल किया है। कितने गवर्नर्स थे? 14 गवर्नर्स थे टोटली जिन्होंने रूल किया कश्मीर में ज्यूरिंग द औरंगजेब्स रीजन। ये याद रहना चाहिए आपको। और उन सभी गवर्नर्स को क्या कहते थे? सूबेदार्स कहते थे। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे उसके उनके डेथ के बाद, जो लेटर मुगल्स आते हैं ना, जो लेटर मुगल्स उनके बाद आते थे, वो इनकैपेबल लीडर्स थे। जैसा कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा कि जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो लेटर मुगल्स जो थे वो मतलब हार्डली केयर फॉर कश्मीर, उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मतलब लीडर की एबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी उनमें। और उन्होंने क्या किया, उनके इंटरनल इश्यूज जो पूरे मतलब इंडिया में थे, तो वो उसके साथ जुड़े रहे। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम उनके फेज़ में ये हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने कदम रखा था इंडिया की सरजमीन पर, तो उस वक्त की प्रॉब्लम उनको वही प्रॉब्लम सता रही थी। प्लस जो उनका इंटरनल इश्यूज, जैसे कि आपने मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिफरेंट रीजन्स उनसे टूट रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो सूबेदार थे, उनके गवर्नर्स जो थे वो आपस में ही लड़ने लगे थे। जैसे नवाब आपने इस नवाब्स के बारे में सुना होगा या गवर्नर्स के बारे में सुना होगा। तो उनके इंटरनल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब कोई भी ध्यान किसी भी चीज़ पे नहीं देता है तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है, उससे हमारा मतलब रूल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उस पीरियड में क्या होता है, लूट पुट ज़्यादा हो जाता है, चॉस और डिसऑर्डर का माहौल फैल जाता है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का नाम तो आपने सुना होगा। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो एक मतलब काबुल से थे, अफ़गानिस्तान के एक ऐसे कहते हैं कि नादिर शाह के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने दिल्ली पे मतलब लूट मार की थी। तो जिन्होंने दिल्ली को लूट लिया था, नादिर शाह, उन्हीं का एक हूटर था। तो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली असल में कहाँ के थे? काबुल के थे। और ये उस वक्त लाहौर में स्टे कर रहे थे। उस वक्त पीरियड क्या था? 1752। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में अब यहाँ पर अचानक से जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दो कश्मीरी नोबल मैन गए थे, एक तो मीर मुकीम कंट और दूसरा ख्वाजा ज़ाहिर दीदमारी। ठीक है, एक मीर मुकीम कंट और ख्वाजा ज़ाहिर दीदमारी, ये दोनों आदमी गए थे किसके पास? अहमद शाह अब्दाली के पास। बोला कि वहाँ पर जो मुग़ल रूल है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, आप कश्मीर को एनेक्स कर लो। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर पे अपनी फ़ौज के साथ आ जाओ और कश्मीर अपने राज में ले जाओ। तो जब अहमद शाह अब्दाली ये ऑफ़र सुनते हैं तो ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अफ़गान रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये नियरली 30,000 ट्रूप्स के साथ आ जाता है और कश्मीर में पूरी तरीके से मतलब
कश्मीर के मुगल गवर्नर्स को पूरी तरीके से हरा देता है और उसके बाद कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है अफ़गान रूल। ठीक है, अब हम अफ़गान रूल पढ़ रहे हैं, तो कश्मीर में कौन सा रूल स्टार्ट हो रहा है? अफ़गान रूल। अब अफ़गान रूल में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले फाउंडेशन किसने डाली? अहमद शाह अब्दाली ने, क्योंकि यही तो फ्री वोटर था किसका? नादिर शाह का, जो मैंने अभी आपको बताया। नादिर शाह कौन थे? जिन्होंने दहली लूटपाट के सिलसिले में उन्होंने मुगल्स के साथ वहाँ पर लड़ाई की थी, और वही उन्हीं का एक मतलब अच्छा सिपह सालार था जिनका नाम नादिर शाह था। तो इन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया। ठीक है, और इनका जो कमांडर था अब्दुल खान इशिक। ठीक है, तो ये अब्दुल्ला खान इशिक जो थे, ये कमांडर थे किनके? ये अहमद शाह अब्दाली के कमांडर थे। अब ये अहमद शाह अब्दाली के जब कमांडर थे, तो ये कश्मीर में जब आते हैं तो ये इन्हीं को बनाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ऐसे बंदे थे, ये लूट वूट करते थे और चले जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़, जो अफ़गान रूल है ना, इसको पठान रूल से भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पठान लोग थे ये। तो ये बात यहाँ पर आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अब अफ़गान रूल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने मतलब अपना झंडा लहराया कहाँ पर? जो अकबर ने नागर नगर की सिटी बसाई थी, जो टाउन बसाया था, कहाँ पर? हारी पर्वत के फोर्ट के अंदर। तो इन्होंने वहीं पर अपना झंडा लहराया और मतलब विजय की घोषणा की, मतलब जीत की घोषणा की इन्होंने। तो नागर नगर टाउन कहाँ पर था? हारी पर्वत फोर्ट के अंदर, जो फोर्टिफाई किया गया था उसके अंदर इन्होंने झंडा लहराया और मतलब कहा कि अब कश्मीर अफ़गान रूल के अंडर है। तो अब पहला गवर्नर कौन था? मतलब अफ़गान रूलर्स का कौन सा मतलब गवर्नर था यहाँ पर? वो था अब्दुल खान इशिक। ठीक है, अब इनकी अगर बात करेंगे तो अफ़गान रूल कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक कश्मीर में रहा है। तो 1753 से लेकर 1819 तक हम कश्मीर में अफ़गान रूल या पठान रूल देखते हैं। तो नियरली अगर देखा जाए तो ये पीरियड ऑफ 67 ईयर्स कंसिडर किया जाता है। अब अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन थे कश्मीर में? ये भी क्वेश्चन पूछने के लायक होता है। तो ये थे अब्दुल्ला खान इशिक। ठीक है, तो अब इस तरीके से अफ़गान रूल स्टार्ट हो जाता है। अफ़गान रूल को मतलब पठान रूल भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच वन ऑफ द पीरियड वाज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो पठान रूल ही कहा जाता है कि डार्केस्ट पीरियड, क्योंकि इन्होंने लूटपाट के अलावा कश्मीर में कुछ नहीं किया। इन्होंने बेरोज़गारी फैलाई और पूरी तरीके से कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा गरीब कर दिया। ठीक है, अब अगर इसकी बात करेंगे तो डार्केस्ट पीरियड कश्मीर में कौन था? अफ़गान रूल या पठान रूल भी आप कह सकते हो। यहाँ पर मतलब हम देखते हैं कि अफ़गान रूल गवर्नर्स में से आमिर खान जानेश्वर। ठीक है, आमिर खान जानेश्वर की बात आती है तो दो तीन चीज़ें इन्होंने अच्छे किए हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आमिर खान जानेश्वर जो थे उन्होंने क्या किए? ये अफ़गान गवर्नर थे, तो इन्होंने अमीरा कदल की फाउंडेशन डाली है। किसने? आमिर खान जानेश्वर ने अमीरा कदल को बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने शेरगारी फोर्ट भी जहलम के किनारे पे इन्होंने बनाया है। शेरगारी फोर्ट भी इन्होंने बनाया। किसने बनाया? आमिर खान जानेश्वरी। आमिर खान जानेश्वरी के बारे में ये याद रखना। और इन्होंने तीसरा काम जो किया, मैंने दो काम बताया, अमीरा कदल के बारे में बताया और शेरगिरी फोर्ट के बारे में बताया। वो कहाँ पर बताया था? जहलम के किनारे पर बनाया था इन्होंने। अब अगर बात करेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया, आंचार लेक जो हमारा है और डल लेक जो हमारा है, इन्होंने इन दोनों लेक्स को मिलाने की कोशिश की। एक कनाल बनाई जिससे ये दोनों लेक इन्होंने मिलाए, तो उसका नाम क्या था? नाला आमिर खान कैनाल। नाला आमिर खान कैनाल से आंचार लेक और डल लेक आपस में जोड़े गए। ठीक है, और एक कैनाल बनाई गई जिससे आंचार लेक और डल लेक, ये कभी कभी पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनाल कनेक्ट्स द आंचार लेक एंड डल लेक। ये आपकी ज्योग्राफी से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट बनता है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये भी दिया जा सकता है, नाला आमिर खान कैनाल वाज बिल्ड बाय, दो तीन नाम दे देंगे और आमिर खान जानेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करते जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मोस्ट एफिशिएंट गवर्नर अफ़गान गवर्नर कौन था? वो था अत्ता मोहम्मद। अत्ता मोहम्मद के बारे में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो अत्ता मोहम्मद जो है वो मोस्ट एफिशिएंट अफ़गान गवर्नर थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन इनका जो मतलब
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने घोषणा की कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ काबुल से। असल में बाकी गवर्नर्स क्या करते थे, यहाँ पर लूटते थे माल और बेचते थे, कहाँ, काबुल अफगानिस्तान में बेचते थे, जहाँ पर वो मतलब यहाँ से लूटा हुआ माल वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए लगाते थे, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में करते थे। लेकिन ये जो गवर्नर था अत्ता मोहम्मद, इन्होंने क्या कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ काबुल से, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे काबुल का कोई भी मतलब सहारा नहीं है, मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ, जो भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा मैं यहीं पर यूज़ करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अच्छा काम और भी किया है अत्ता मोहम्मद ने, इन्होंने कॉइन्स इशू की थी। क्या कॉइन्स इशू की थी, शेख नूरदीन ऋषि के नाम से इन्होंने कॉइन्स इशू की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन्स ऑन द नेम ऑफ शेख नूरदीन ऋषि। तो आपको याद होना चाहिए कि वो अफगान गवर्नर था, कौन था, अत्ता मोहम्मद था। अत्ता मोहम्मद वाज द मोस्ट एफिशिएंट अफगान गवर्नर। याद रखना, जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ ना वो बातें नोट करते जाइए। अगर आपको पीडीएफ ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि इसके बारे में, अत्ता मोहम्मद के बारे में अब आपको हारी पर्वत की मतलब कहानी याद आ जाती है। तो हारी पर्वत को स्ट्रॉन्ग फोर्ट किसने बनाया था, वो कोहिमारान। कोहिमारान जो है ना, मतलब कोहिमारान पे जो हारी पर्वत का जो फोर्ट है वो मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्ट किसने बनाया, अत्ता मोहम्मद ने बनाया। ताकि अकबर ने उस पर बहुत सारा काम किया था, अकबर ने फोर्टिफाई किया था, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग फोर्ट की सूरत किसने दी थी, अत्ता मोहम्मद ने। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि हु बिल्ड द हारी पर्वत फोर्ट। तो अगर वहां पर मतलब अकबर वकबर पूरी तरीके से उसने एलॉबरेट नहीं किया है तो आपको टिक कर रहा है अत्ता मोहम्मद पे, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर लास्ट अफगान गवर्नर के बारे में भी पूछा जाएगा, तो वो थे जबार खान। लास्ट अफगान गवर्नर कौन था, जबार खान। अब अफगान रूल कहाँ तक, 67 ईयर्स तक यहाँ पर रहा, ठीक है। टाइमलाइन भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, जिससे आपको एक सीरीज में ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। जिस तरीके से मैंने रूलर्स एनिशेंट से मॉडर्न तक पिछले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन की है, उसी तरीके से मैं आपको ये दूंगा। जब ये मतलब जबार खान यहाँ पर थे, उस वक्त क्या करते हैं कि रंजीत सिंह आते हैं। रंजीत सिंह कौन थे, रंजीत सिंह सिख मतलब पंजाब में रूल कर रहे थे उस वक्त। ये सिख डायनास्टी के रूलर थे, पंजाब में रूल कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कश्मीर पे हमला बोल दिया, कब, 1819 पे। और इस जबार खान को हरा के कश्मीर किन के हाथों में चला गया, सिख डायनास्टी के हाथों में चला गया, और यहाँ से कश्मीर में शुरू हो जाता है सिख रूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए दिस वाज द एंड। यहाँ पर जबार खान जो थे वो लास्ट अफगान रूल गवर्नर थे, ठीक है। तो यहीं पर 500 सालों तक जो मुस्लिम रूल था ना कश्मीर में, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रंजीत सिंह थे वो सिख डायनास्टी बिलोंग करते थे, तो वो मुस्लिम नहीं थे। तो 500 सालों तक जो मुसलमानों की हुकूमत थी कश्मीर में वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे सिख रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल, और ज़रूर पिछले वाली वीडियो सारे देख लो। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जेके SSB, जेके PSC, या आप फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्ज़ाम आपको आने वाला है उसमें ये पोर्शन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डू इट कीनली। एक बार समझ गए, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नोट्स देख लो, फिर सारा चीज़ आपको हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।